कोई भी एग्जामिनेशन में आपका अप्रॉक्स जो है 70% क्वेश्चन जो है रहता है वो इजी रहता है। 30% ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले 70% को आप पूरा खत्म कीजिए। ऐसा स्थिति नहीं हो कि उस 30% में फंस जाइए और जो 70% इजी था वही आपका छूट जाए और लास्ट में पता चले कि उसके लिए समय ही नहीं बचा। जो 70% इजी था, जो खाली टक 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 टिक मारना था, वही छूट गया आपका, और जो कि भारी था उसी में फंसे रह गए। तो आपको मैं बता दूं, हर एक किसी भी स्थिति में लास्ट 5 मिनट, आपको लास्ट 5 मिनट एकदम बचाना है, और लास्ट 5 मिनट में किसी भी स्थिति में जो बच गया उस पूरे को तुक्का लगाना। एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। यहाँ 1/8 में फिर से बता रहा हूँ, 1/8 माइनस मार्किंग कर। कितने ऐसे लड़के हैं जिसने कि अभी तक एग्जाम दे दिया, और आप ये छोटा सा बता दीजिए कि आपका जो है लास्ट में समय नहीं बचा और आप बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए जिसको कि आप मतलब हो सकता है जानते भी थे, और नहीं भी जानते थे तो कम से कम टिक लगाने के लिए सोचे होंगे, लेकिन आप लगा नहीं पाए क्योंकि आपके पास एकदम समय ही नहीं बचा। दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 में आप सभी को पता है कि कुछ चीजें जो है बदलाव किया गया, और उसका आपको फायदा लेना है, 100% फायदा लेना है, तभी यहाँ पे रिजल्ट होने वाला है। अदरवाइज जो है एसएससी जीडी 2024 फिर आपके पिछले की तरह रखा ही रह जाएगा और आपका भी सपना ही रह जाएगा। तो कुछ चीजों पे पूरा ध्यान देना है, और ये ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे आपका हो गया निगेटिव मार्किंग, जो कि आपको पता हो गया होगा कि 1/8 हो गया है, जो कि पहले 1/4 हुआ करता था। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी ये मौका है, ये मौका निकल गया तो दिक्कत होगा, और जिसने ये काम कर दिया उसका रिजल्ट होगा। तो ये काम क्या है, चलिए इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो 1/4 हुआ करता था उसको अब सीधा 1/8 कर दिया गया है। तो इन चीजों का सबसे ज्यादा फायदा लेना है, और किसी भी स्थिति में आपको जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जिस लड़के ने क्वेश्चन छोड़ दिया, समझिए उसका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट मतलब नो यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन कैसे नहीं छोड़े, तो मैंने बहुत लड़के का कमेंट्स देखा जिन्होंने की बोला कि मैंने काफी स्पीड से बनाना शुरू किया शुरू से ही, ठीक है, फुल स्पीड था उनका, लेकिन फिर भी उनके पास समय नहीं बचा लास्ट में, और मतलब इतना सा समय नहीं बच पाया लास्ट में कि जो क्वेश्चन छूट गया कम से कम उसको टिक भी कर ले हम, ठीक है, मतलब तुक्का टिक भी मार दें। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, जिसने की जो है अपना टाइम मैनेज कर लिया, समझिए उसका यहाँ पे रिजल्ट हो गया। तो किसी भी स्थिति में आपको यहाँ पे टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज जो है यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है। तो किसी भी स्थिति में टाइम को आपको मैनेज करना है। तो टाइम मैनेज कैसे करें, मैं बता दूं कि आप जैसे ही वहां पे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका स्पीड एक अलग लेवल का होना चाहिए, और सबसे पहले जो आप उस सब्जेक्ट से शुरू करें जो कि आपका इजी है। जैसे आपको जो शुरू करना है वो आपको शुरू करना है एक हिंदी से, और दूसरा जो आपको शुरू करना है वो करना है जीके से। इन दोनों में किसी भी स्थिति में आपका ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, एकदम फुल स्पीड। हिंदी को क्या है, पढ़िए, पूरा पढ़िए, सेंटेंस आपको पता है जिसमें ठक से टिक कीजिए, आगे बढ़िए। दूसरा पढ़िए सेंटेंस जो अच्छा मतलब जिसको पता है उसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए। नहीं पता है उसको छोड़िए, बहुत ज्यादा एक बार 2 बार रिपीट कीजिए। ये नहीं कि चुपचाप शांति से एकदम बैठ के धीरे धीरे, अरे देखते हैं यार, अरे गड़बड़ा जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा वहां, उसको छोड़िए, अभी समय नहीं है सोचने का। हिंदी वैसे ही, जीके को भी वैसे फुल स्पीड में चलना है। जैसे ये दोनों खत्म हुआ तुरंत जो है रीजनिंग में आप घुसिए। जैसे रीजनिंग में घुसते हैं, रीजनिंग को भी फुल स्पीड से बनाना है। कोई भी एग्जामिनेशन में आपका अप्रॉक्स जो है 70% क्वेश्चन जो है रहता है वो इजी रहता है। 30% ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले 70% को आप पूरा खत्म कीजिए। ऐसा स्थिति नहीं हो कि उस 30% में फंस जाइए और जो 70% इजी था वही आपका छूट जाए और लास्ट में पता चले कि उसके लिए समय ही नहीं बचा। जो 70% इजी था, जो खाली टक 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 टिक मारना था, वही छूट गया आपका, और जो कि भारी था उसी में फंसे रह गए। तो आपको मैं बता दूं, हर एग्जामिनेशन का ये रोल होता है 70/30 का, ठीक है, यानी 70% क्वेश्चन जो है इजी होता है, जो कि आप आराम से कर सकते हैं, और 30% ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको माथा लगाना है। तो सबसे पहले तो वो 70% को आप निकल जाइए। बहुत लड़के को नॉलेज होते हुए भी अपना सही मैनेजमेंट के चलते क्या होता है, मैनेजमेंट उसका सही नहीं रहता है, जिसके चलते वो उसी 30% में फंस जाता है, और उसको पता चलता है बाद में कि हमारे पास जानते हुए भी हमारे पास समय नहीं रहा, और हम ना समय नहीं रहने के चलते जो है इजी क्वेश्चन नहीं बना पाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 70% जो इजी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद 30% को लास्ट में देखना है, जो कि 30% आपका बच जाता है। तो यहाँ पे वही मैं बताया, जैसे 70% का क्या है कि हिंदी को पढ़े, उसमें 70% जो क्वेश्चन आपको पता चल रहा है, यानी कि 12 से 14 क्वेश्चन आपको बन जाएगा, उसको बनाइए, निकलिए। 5-6 क्वेश्चन को छोड़िए, टेंशन नहीं लेना है। जीके में भी वही करना है, रीजनिंग में भी वही करना है, मैथ में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो टाइमिंग जो आपको खाना चाहिए वो सिर्फ मैथ और रीजनिंग में, जीके और हिंदी में तो आपका टाइमिंग जाना ही नहीं चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपका मैथ्स में और रीजनिंग में जो है टाइमिंग जाए। इसके बाद जब ये पूरा हो जाए तो आपको एकदम अपना घड़ी देखते रहिए, या फिर वहां पे आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप पे चलते रहता है घड़ी की समय कितना बचा हुआ। किसी भी स्थिति में लास्ट 5 मिनट, आपको लास्ट 5 मिनट एकदम बचाना है, और लास्ट 5 मिनट में किसी भी स्थिति में जो बच गया उस पूरे को तुक्का लगाना। एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। यहाँ 1/8 में फिर से बता रहा हूँ, 1/8 माइनस मार्किंग कर दिया गया है, जो कि बहुत ही कम हो गया है, मतलब ना के बराबर।
बराबर है। और तुक्का जो लगाएंगे तो तुक्का लगाने में आपको ध्यान रखना है कि कोई एक चीज लेंगे, या तो ए लेंगे या तो बी या सी या डी, कोई एक ऑप्शन को चूज करेंगे और पूरे में वही ऑप्शन मारना है। परसेंट पूरा चांस रहेगा कि आपका 25% यहाँ पे सही हो जाएगा। और 25% सही का मतलब है, मान लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन में तुक्का लगाए हैं तो 20 में से आपका 5 क्वेश्चन सही होगा। 5 का मतलब है कि आपको 10 नंबर यहाँ पे मिल गया। और 15 क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ तो उसमें 2 काट लिया जाएगा, 2 क्वेश्चन काटेगा, यानी कि 4 नंबर काट लिया, फिर भी 6 नंबर का आपका यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो एकदम कोई एक चीज लेना है, ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है या डी लेना है। जब आप बनाएंगे तो उसमें पता भी कुछ आपको रेशियो पता चल जाएगा कि ये चीज आ रहा है। ये नहीं कि तुक्का जितना भी बचेगा उसमें ऐसा नहीं करना है कि किसी में ए मार दे, किसी में बी मार दे, किसी में सी मार दे। हाँ, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है या कोई ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है जिसको पे डाउट है तो वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम आप जानते हैं नहीं, अनटच है, तो उसको वही करना है। एक रेशियो आप देख लीजिए कि किस तरह से सही आंसर आ रहा है, कौन सा ज्यादा सही आ रहा है, जैसे ए ज्यादा आ रहा है, बी आ रहा है, कि सी आ रहा है, कि डी आ रहा है। जो आपको ज्यादा लगे बस वही एक क्वेश्चन वही एक जो है ऑप्शन पकड़िए और सारे जितना बच जाता है क्वेश्चन लास्ट में उस पूरे में वैसा तुक्का लगा दीजिए। आपका रिजल्ट 100% होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अदरवाइज आप परेशान होंगे। एक चीज आपको और बता दें, कितने ऐसे लड़के हैं जिसने कि अभी तक एग्जाम दे दिया, और आप ये छोटा सा बता दीजिए कि आपका जो है लास्ट में समय नहीं बचा और आप बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए जिसको कि आप मतलब हो सकता है जानते भी थे, और नहीं भी जानते थे तो कम से कम टिक लगाने के लिए सोचे होंगे, लेकिन आप लगा नहीं पाए क्योंकि आपके पास एकदम समय ही नहीं बचा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा ऐसे कितने लड़के के साथ हुआ कि आपके पास एकदम लास्ट में समय नहीं बता। मैं बता दूं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त चीज है। जिसने टाइम मैनेज कर लिया रिजल्ट 100% उसका होने वाला है। तो इन सभी बातों को जो मैंने इसमें बका है ना, उसको पूरा ध्यान रखिए और सही से जाके जो है देखिए इम्तिहान होता है, एग्जामिनेशन, ये पूरा इतने दिन का मेहनत आपको वहां पे दिखाना है एग्जामिनेशन हॉल में। यदि ये मेहनत नहीं दिखा पाए तो सब बेकार है। आप कितना पढ़े नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं है, आपका रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे मतलब है। तो आपको वहां पे जाके जान झोंकना है किसी भी स्थिति में। तो पूरा जान लगाइए, मेहनत कीजिए, जो कि आपका रिजल्ट 100% हो। इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ऐसा वीडियो में लेके आते रहूंगा आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।